नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि इस बार आने की बहुत संभावना है। तो दोस्तों इस प्रकार हम राजस्थान बीएसटीसी की 1000 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। इसका पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट फर्स्ट है वो हमने कर लिया है। इसमें 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, पोथिखाना स्थित है बीकानेर में, जोधपुर में, कोटा में या जयपुर में। तो दोस्तों पोथिखाना है वो कहाँ पर स्थित है? पोथिखाना है वह जयपुर जिले में स्थित है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, पोथिखाना जयपुर जिले में। और अगला प्रश्न है, नलीसर मस्जिद स्थित है। नलीसर मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? नलीसर मस्जिद कहाँ पर स्थित है? सांबर में, फुलेरा में या गोनेर में या कोटपुतली में। तो दोस्तों नलीसर जो मस्जिद है वो सांबर में स्थित है। तो A नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जयपुर को राजस्थान की राजधानी के रूप में कब घोषित किया गया? जयपुर को राजस्थान की राजधानी के रूप में कब घोषित किया गया? 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को या 15 मई 1949 को, 1 नवंबर 1956 को। तो दोस्तों राजस्थान में जयपुर को राजधानी है वो 30 मार्च 1949 को बनाया गया। तो B नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की की राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया। और अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया 1931 में, 1935 में, 1942 में, 1944 में। तो जयपुर राज्य प्रजामंडल का गठन है वो 1931 ईस्वी में किया गया। तो A नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बांध कौन सा है? मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बांध कौन सा है? भाव सागर बांध है, हिंगोनी सागर बांध है, कानोता सागर बांध है या रामगढ़ बांध है। तो मछली उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध बांध है वो कानोता बांध है। तो C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। मछली उत्पादन के लिए बांध कानोता बांध प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिले कौन सा है? वह जिला जहाँ पर राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है बीकानेर है, जैसलमेर है, कोटा है या जयपुर है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वह जयपुर है। तो C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित बिड़ला मंदिर कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा मंदिर या राजलक्ष्मी मंदिर या मीरा मंदिर। तो जयपुर में स्थित जो बिड़ला मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो A नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री के लिए विख्यात है, अलवर है, कोटा है, जयपुर है या उदयपुर है। तो दोस्तों ब्लू पोट्री के लिए जयपुर जिला है वो विख्यात है। तो C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री रामचरण प्राच्य विद्या एवं संग्रहालय स्थित है अजमेर में, सीकर में, जोधपुर में, जयपुर में। तो रामचरण प्राच्य विद्या है वो जयपुर जिले में स्थित है। तो D नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के साथ सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है? जयपुर की, अलवर की, झुंझुनू की, सीकर की। तो हरियाणा राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगाने वाला जो जिला है वह जयपुर है। तो A नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, खो और बाबई चोटी स्थित है। खो और बाबई चोटी है वह कहाँ पर स्थित है? दौसा में, अलवर में, जयपुर में आया अजमेर में। तो खो और जो बाबई चोटी है वह जयपुर में स्थित है। तो C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? लाल सोट दौसा में, आबा नेरी दौसा में, सिकराय दौसा में या बांदीकुई दौसा में। तो दोस्तों चांद बावड़ी है वो आबा नेरी दौसा में स्थित है। तो B नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षद माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है सीकर में, चूरू में, बीकानेर में या दौसा में। तो हर्षद माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह दौसा जिले में स्थित है। तो D नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकुंभ राजपूतों की राजधानी आबानेरी स्थित है। आबानेरी है वो निकुंभ राजपूतों की राजधानी थी, जो कि कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, दौसा में, जैसलमेर में या बीकानेर में। तो निकुंभ राजपूतों की जो राजधानी है वह दौसा जिले में स्थित है। तो B नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राणा सांगा की छत्री कहाँ पर है? लाल सोट में, सिकराय में या बांदीकुई में या बसवा में। तो राणा सांगा की जो छत्री है वह बसवा में स्थित है। तो D नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर दौसा में हेला ख्याल लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध स्थान है। गणगौर में एक हेला ख्याल लोक नाट्य है, उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मंडावर है, महुआ है या लाल सोट है या बांदीकुई है। तो दौसा जिले में गणगौर के लिए ख्याल नाट्य प्रसिद्ध है वह लाल सोट में स्थित है। तो C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, सीकर में, अलवर में या दौसा में। तो मेहंदीपुर बालाजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह दौसा जिले में स्थित है। तो D नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा जिले में। और अगला प्रश्न है, प्राचीन बावड़ियों, कुंड और मंदिरों के लिए विख्यात भांडारोज स्थित है। जयपुर में, दौसा में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो प्राचीन बावड़ियों और कुंड एवं मंदिरों के लिए विख्यात जो भांडारोज है वह दौसा जिले में स्थित है। तो B नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दौसा में दरी उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। दौसा में दरी उद्योग है उसका प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। लालसोट है, आलूदा है, सिखराय है या लवाण है। तो दौसा में दरी उद्योग का जो प्रसिद्ध केंद्र है वह लवाण है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हज़रत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है। हज़रत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है, दौसा में है, जैसलमेर में है। तो हज़रत शेख शाह जमाल बाबा की जो दरगाह है वो दौसा जिले में स्थित है। तो स नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल हिंगवा कहाँ पर स्थित है। नाथ संप्रदाय है उनका जो प्रसिद्ध स्थल है वो हिंगवा में है। वह हिंगवा कहाँ पर स्थित है। अलवर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या दौसा में है। तो नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल हिंगवा है, वो जयपुर दौसा जिले में स्थित है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, दौसा जिला। अगला प्रश्न है संत सुंदरदास जी की दीक्षा स्थली है। संत सुंदरदास जी जो महाराज हैं उनकी दीक्षा स्थली कहाँ पर है। लालसोट में है, गेटोलाव में है, महुआ में है, भांडारोज में है। तो संत सुंदरदास जी की जो दीक्षा स्थली है वो गेटोलाव में है। तो ब नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है लोहा एशिया के लिए विख्यात नीमला रायसेल कहाँ पर स्थित है। लोहा एशिया के लिए विख्यात कौन सी जगह है। तो नीमला रायसेल है वह कहाँ पर स्थित है। जयपुर में है, अलवर में है, दौसा में है या राजसमंद में है। तो लोहा एशिया के लिए विख्यात नीमला रायसेल जो स्थान है वह दौसा जिले में स्थित है। तो स नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की जन्मस्थली कहाँ पर है। तो दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो टीकाराम पालीवाल थे। वह कहाँ से संबंध रखते हैं। मंडावर से रखते हैं, लालसोट से रखते हैं, बांदीकुई से रखते हैं, सिकराय से रखते हैं। तो राज्य के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल जी थे वह मंडावर के रहने वाले थे। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है माधो सागर बांध कहाँ पर स्थित है। भरतपुर में है, धौलपुर में है, अलवर में है या दौसा में है। माधो सागर जो बांध है वो हमारा दौसा जिले में है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दौसा का जिले का रूप में गठन हुआ। दौसा है उसका जिले के रूप में गठन कब हुआ। 15 अप्रैल 1982 को, 10 अप्रैल 1991 को या 12 जुलाई 1994 को, 19 जुलाई 1997 को। दौसा जिले का जो जिले के रूप में गठन है वह 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ। तो ब नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रथम रेलगाड़ी बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य कब चलाएगी। 1871 में, 1874 में, 1876 में, 1878 में। तो प्रथम रेलगाड़ी बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य चलाएगी वह 1874 ईस्वी में चलाएगी। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम रेलगाड़ी 1874 में कहाँ से चलाएगी। बांदीकुई से लेकर आगरा फोर्ट के बांदीकुई से लेकर आगरा किले के मध्य चलाएगी। और अगला प्रश्न है 78 नंबर सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है। जयपुर है, अलवर है, दौसा है, उदयपुर है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो हमारा दौसा जिला है। तो जो सही नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, दौसा जिला सर्वाधिक पशु घनत्व वाला। और अगला प्रश्न है दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है। 903 है, 905 है, 907 है, 910 है। तो दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो 905 है। तो ब नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। 2950 वर्ग किलोमीटर है, 3150 वर्ग किलोमीटर है, 3234 वर्ग किलोमीटर या 3432 वर्ग किलोमीटर है। तो दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो 3432 वर्ग किलोमीटर, 3432 वर्ग किलोमीटर। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हौदायली जल परियोजना से जल प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है। जयपुर है, अलवर है, अजमेर है, दौसा है। तो हौदायली जल परियोजना से जल प्राप्त करने वाला जिला है वो दौसा जिला है। हौदायली जल परियोजना से दौसा जिला है वो कौन सी परियोजना से जल प्राप्त करता है। हौदायली जल परियोजना से। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अलाउद्दीन आलम शाह है उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तिजारा में है, मुंडावरा में है, बहरोड में है, नीमराना में है। तो अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा है वो तिजारा में स्थित है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए विख्यात थानागाजी स्थित है। लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए विख्यात स्थान कौन सा है। थानागाजी स्थान है वह कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, दौसा में, भरतपुर में, अलवर में। तो लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए विख्यात थानागाजी स्थान है वो अलवर जिले में स्थित है। तो स नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कनफटेनाथों का तीर्थ स्थल भृतहरि स्थित है। कनफटेनाथों का जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ है। भृतहरि में स्थित है। और वह कौन से जिले में है। जयपुर में है, जोधपुर में है या दौसा में है, अलवर में है। तो कनफटेनाथों का तीर्थ स्थली भृतहरि है वो अलवर जिले में स्थित है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है
ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स औद्योगिक पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? नीमराणा में है, भिवाड़ी में है, टपुकोड़ा में है, तिजारा में है। तो ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स औद्योगिक पार्क है वो भिवाड़ी में स्थित है। तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी में, टपुकोड़ा में, नीमराणा में, बहरोड में। तो भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब है वो नीमराणा में स्थित है। तो 6 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, नीमराणा, भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब। और अगला प्रश्न है, सिल्लीसेठ झील में शीला रानी के महलों का निर्माण किसने करवाया? विजय सिंह ने, विनय सिंह ने, प्रताप सिंह ने, जय सिंह ने। तो सिल्लीसेठ झील में शीला रानी के महलों का जो निर्माण है वो विनय सिंह ने करवाया। तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा कि शीला रानी के महलों का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने। और किस झील के किनारे है? तो सिल्लीसेठ झील में है। और अगला प्रश्न है, सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1955 में, 1972 में, 1979 में और 1981 में। सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ परियोजना की शुरुआत है वो 1979 में की गई। तो 6 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अज्ञातवास के दौरान पांडवों का निवास स्थान पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, पांडवों ने जो 1 साल का अज्ञातवास जो निकाला था वो है, वह स्थान कहाँ पर स्थित है? सीकर में, अलवर में, भरतपुर में, दौसा में। तो पांडवों ने जो 1 साल का अज्ञातवास पांडुपोल निकाला में रहे थे वह अलवर जिले में स्थित है। तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्णपुर में है, अजबगढ़ में है, राजगढ़ में है, मुंडावरा में है। तो नारायणी माता का जो मंदिर है वह राजगढ़ में स्थित है। तो 6 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 14 मई 1925 को हुए किसान आंदोलन के दौरान हुए हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध निमुचना कहाँ पर स्थित है? 14 मई 1925 को निमुचना आंदोलन हुआ और निमुचना आंदोलन के हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध निमुचना स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, दौसा में, अलवर में, सीकर में। तो निमुचना है वो अलवर जिले में स्थित है, जो कि 14 मई 1925 को निमुचना आंदोलन हुआ, हत्याकांड हुआ। और अगला प्रश्न है, पुष्प पार्क कहाँ पर स्थित है? चौपंकी में है, खुसखेड़ा में है, राजगढ़ में है, बहरोड में है। तो पुष्प पार्क है वो खुसखेड़ा में है, खुसखेड़ा यानी पुष्प पार्क। तो बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होजरी पार्क कहाँ पर स्थित है? तिजारा में है, नीमराणा में है, टपुकड़ा में है, चौपंकी है। तो होजरी जो पार्क है वो चौपंकी में स्थित है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, होजरी पार्क, चौपंकी। अगला प्रश्न है, अलवर का लिंगानुपात कितना है? 895 है, 898 है, 878 है, 902 है। तो अलवर जिले का जो लिंगानुपात है वो 895 है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 80 खंभों की मुसी रानी की छतरी स्थित है, सीकर में है, चूरू में है, अलवर में है या भरतपुर में है। तो 80 खंभों की मुसी रानी की जो छतरी है वो अलवर जिले में स्थित है, जो कि 80 खंभों की छतरी है मुसी रानी की, अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई? अजमेर में, अलवर में, सीकर में, भरतपुर में। तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम की जो स्थापना है वो अलवर रियासत में हुई। बे नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कंपनी बाग कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में, भीलवाड़ा में। कंपनी बाग दोस्तों अलवर जिले में स्थित है। तो 6 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन, अलवर जिले में कंपनी बाग। अगला प्रश्न है, अलवर शहर की स्थापना किसने की थी? सूरजमल ने की थी, राव भिक्का जी ने, अजय राज ने, राव प्रताप सिंह ने। तो अलवर जिले की जो स्थापना है वो राव प्रताप सिंह ने की थी। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, राव प्रताप सिंह। और अगला प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत स्थित है, उदयनाथ पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? सीकर, दौसा, अलवर, जयपुर। उदयनाथ पर्वत है वो हमारा अलवर जिले में स्थित है। तो 6 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलवर सिटी पैलेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव प्रताप सिंह के द्वारा, विनय सिंह के द्वारा, बख्तावर सिंह के द्वारा, राजेंद्र सिंह के द्वारा। तो अलवर सिटी पैलेस की स्थापना है वो बख्तावर सिंह के द्वारा की गई थी, अलवर सिटी पैलेस की स्थापना बख्तावर सिंह के द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी इस साल के लिए महत्वपूर्ण 50 जो प्रश्न है वो 1 से लेकर 100 तक कर लिए हैं। इस पार्ट में 51 से लेकर 100 तक है। इस प्रकार हम 1000+ प्रश्नों करने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इस बार आने की बहुत संभावना है इन प्रश्नों की। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।